प्रधान जी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो अकाउंटेबिलिटी तो नहीं ले पा रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको वहाँ बैठना भी नहीं चाहिए। पेट्रियोटिक है इसलिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर नहीं करेंगे तो ये गलत होगा। काफी बच्चे बहुत दूर से आते हैं, उनकी बहुत सालों की प्रिपरेशन होती है और आप उसे ऐसे डिस्ट्रॉय कर देते हो। कितना फ्रस्ट्रेटिंग और इरिटेटिंग होता है कि दोबारा से एग्जाम देना, मतलब कोई भी एग्जाम जो है ढंग का आप करा ही नहीं पा रहे हैं। आप कुछ तो जवाबदेही रखिए ना, कम से कम कुछ भी तो बोले नहीं। उनके लिए लग रहा है कि बस ये कुछ दिन होगा प्रोटेस्ट, फिर ये बंद हो जाएगा। अच्छा, आप प्रदर्शन में शामिल होने आई हैं, क्या मांगे आपकी? हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो अकाउंटेबिलिटी तो नहीं ले पा रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको वहाँ बैठना भी नहीं चाहिए। आपने कोई एग्जाम दिया है? नहीं, मेरी बहन ने दिया है और मैं घर में मेरे और भी लोग दे रहे हैं, जिनसे हम लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि मैं देखती हूँ। क्या सपोर्ट करने आई हैं? जी, मैं एलाई हूँ उनकी, बिल्कुल। क्योंकि अगर मैं देख रही हूँ मेरे ही भाई बहन, और अगर मेरे घर में अगर कोई नहीं भी दे रहा होता, लेकिन जो ये मेरे यहाँ सारे भाई बहन हैं, उनके लिए भी तो खड़ा होना हमारा जरूरी है। सिर्फ हम अपने मतलब के लिए नहीं रह सकते, फिर हम में और उनमें क्या डिफरेंस रह जाएगा जो वहाँ बैठे हुए हैं और कुछ कर नहीं रहे। बिल्कुल सही बात है। आपने दिया एग्जाम? हाँ जी, मैंने एग्जाम्स दिए हैं। कौन सा एग्जाम दिया और कहाँ पर? मैं बेसिकली यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मैं सारे एग्जाम्स दे रही हूँ। आरओ का दिया है, यूपीएसआई का दिया है मैंने एग्जाम, मैंने लेखपाल का एग्जाम दिया है, और अधिकतर सारे ही पेपर लीक हो जाते हैं। मैं लगभग 3 साल से ट्राई कर रही हूँ। पेपर जब अच्छा जाता है उससे पहले पेपर लीक हो जाता है, तो हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ये आज तो मुद्दा बहुत लेट में उठ रहा है मेरे अकॉर्डिंग, ये बहुत पहले उठना चाहिए था। तो अब इट्स हाई टाइम कि एजुकेशन मिनिस्टर को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई तो अकाउंटेबिलिटी ले, जब आप उस पोजीशन में बैठे हुए हैं तो इस्तीफा भी तो आप ही देंगे ना। अगर आप व्यवस्था सही से नहीं चालू कर पा रहे हैं, नहीं व्यवस्थित कर पा रहे हैं, तो आप इस्तीफा दीजिए चुपचाप। अच्छा, मान लीजिए कल को इस्तीफा हो भी जाता है तो आपको लग रहा है जो व्यवस्थाएं आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए वो हो जाएंगी? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग ना करें, वो बच्चों के भविष्य के अकॉर्डिंग करें। जो नया व्यक्ति आए उसको ये सारे संज्ञान मिले, सारी प्रॉब्लम्स, और इसको अच्छे से व्यवस्था एक बनाए ताकि बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना हो। तो वो आगे भी जिस व्यक्ति को लाते हैं वो कम से कम कंसर्न आदमी लाए, जो इस सारे मुद्दों को पहचाने, एक्नॉलेज करे और अकाउंटेबिलिटी ले और व्यवस्था थोड़ी सुधारे। आपको लग रहा है मोदी गवर्नमेंट में या योगी गवर्नमेंट में कोई ऐसा है जिसको जिम्मेदारी दी जाए तो वो बेहतर कर सकता है? ये तो हमारी सरकार बताएगी कि उनके पास कौन से जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन जो ये नॉन जिम्मेदार लोग बैठा रखे हैं उनको तो हटाया जाए पहले, जो अपनी कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं ले रहे हैं। जैसे कोर्ट में मामला जाता है ना, तो कोर्ट में कहते हैं मोदी जी देख रहे हैं सब कुछ, तो मोदी जी अगर देख रहे हैं तो फिर तो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो वो देखी तो नहीं, देखी तो रहे, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? अगर हमारे देख रहे हैं जो अपनी मीडिया को दिखा रहे हैं। आप देखेंगे मेन स्ट्रीम चैनल्स पे इन प्रोटेस्ट का कोई जिक्र ही नहीं है, कहीं बताया नहीं जा रहा। पूरे सोशल मीडिया पे देखेंगे हम लोग खड़े हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं दिखाया जा रहा है। वहाँ पे वो सिर्फ वॉर दिखाएंगे, वो सिर्फ दिखाएंगे कि किसने किसको क्या बोल दिया, छोटी छोटी चीजें वो उठा के दिखाएंगे, और जो भी बोलेगा उसको एंटी नेशनल बोल देंगे। हम एंटी नेशनल नहीं, हम तो यहीं पे रहते हैं, यहीं के यूथ है, हमेशा से हमारे परिवार सब लोग यहीं रहते हैं, तो हमारे मुद्दे तो वही सुनेंगे ना। अपनी डेमोक्रेसी को बचाने से ज्यादा नेशनल चीज क्या होती है? पोस्टर लेके आए, डेमोक्रेसी डिमांड्स अकाउंटेबिलिटी, क्वेश्चनिंग पावर इज पेट्रियोटिज्म। क्वेश्चनिंग, हम पेट्रियोटिक हैं इसलिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर नहीं करेंगे तो ये गलत होगा। यहाँ पे प्रदर्शन में शामिल होने आई है, क्या मांगे आपकी? जो इन लोगों ने रेस करी है, ऑफ कोर्स डिमांड एक बेटर एजुकेशन सिस्टम की, अलोंग विद रेजिग्नेशन ऑफ जो भी है। बाकी एक अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में, दैट्स इट। तो अभी आप क्या एज हो गई है आपकी? आई एम 20 नाउ। अच्छा, आपने कोई एग्जाम दिया है? नहीं, मैंने अभी कोई एग्जाम नहीं दिया, बट आई फील कि फ्यूचर में ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अपीयर हो चुकी हूँ और रिसेंटली अभी एसएससी का भी बहुत बड़ा बवाल हुआ था, जिसमें उन्होंने सेंटर पे ही, मतलब सेंटर पहुंचते ही कैंसिल वगैरह हो गया। तो काफी बच्चे बहुत दूर से आते हैं, उनकी बहुत सालों की प्रिपरेशन होती है और आप उसे ऐसे डिस्ट्रॉय कर देते हो। और बेसिकली जो नीट वाले बच्चे हैं वो तो अभी आ नहीं पाए, लेकिन फिर भी वो कितना ज्यादा प्रिपेयर करते हैं, तो उनकी प्रिपरेशन की कोई वैल्यू नहीं है ना, हमको सुनी जा रही है। जैसे यहाँ प्रोटेस्ट होता है कोई वैल्यू नहीं रहती है उसकी, बच्चे कुछ डिमांड कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो भी उन्हें सुनना नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने अभी एकेटीयू का भी एग्जाम दिया था। आई एम बीटेक स्टूडेंट इन एकेटीयू। हमारा भी एग्जाम वो हुआ था, चीट हो गया था, लीक हो गया था, जो भी हुआ था, और रीशेड्यूल हुआ था। दैट टाइम आई फील कि कितना फ्रस्ट्रेटिंग और इरिटेटिंग होता है कि दोबारा से एग्जाम देना। और हमारा तो एक सैम का एग्जाम था जो हम हर सैम देते हैं। नीट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इट्स अबाउट फ्यूचर। मतलब ये लोग ऐसे कहते हैं कि यूथ इज आवर फ्यूचर, व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर यू आर थिंकिंग?
तुम लोग एक ढंग का हम लोग को सिस्टम नहीं दे पा रहे हो, फेयरनेस नहीं दे पा रहे हो, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं तुम लोग के इसकी वजह से। और चलो ठीक है, तुमने गलती करी है, एटलीस्ट बी अकाउंटेबल टू इट, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो शो करो। यू एक्सेप्ट इट कि यस हमने किया है, वी आर रिजाइनिंग एंड वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू अ बेटर मिनिस्टर। यस एग्जैक्टली, बट ये लोग उस लायक भी नहीं है। सो फेयरनेस तो ऐसा लगता है कि है ही नहीं गवर्नमेंट में। आप देखिए किस लेवल का करप्शन हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री में हो रहा है। मतलब कोई भी एग्जाम जो है ढंग का आप करा ही नहीं पा रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो नेट का एग्जाम हो। यहाँ तक कि अभी एनटीए ने निफ्ट का एग्जाम कराया है, उसमें जो है रिपोर्ट्स आ रही है कि जिन बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया उनका भी स्कोर कार्ड आ गया है। आप सोचिए इस लेवल की जब धांधली है हमारे पूरे एजुकेशन मिनिस्ट्री में, इस तरह से काम कर रहा है, तो हमारा कहना है कि आप कर ही क्यों रहे हैं? आप रिजाइन करिए ना। जो आप इतने सारे लाखों लोगों का भविष्य जो है आप अंधकार में डुबा देंगे क्या? लेकिन कोर्ट में पूछा जाता तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो फिर मतलब तो कैसे? अगर प्रधानमंत्री देख रहे हैं तो प्रधानमंत्री से भी ये सवाल है, आखिर वो कर क्या रहे हैं? मैं कह रही हूँ कि इतनी बड़ी संस्था, आप देखिए, जब हम कोई फॉर्म भरते हैं 1800 रुपये लेते हैं वो सीयूईटी पीजी का फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद जब हम अलग अलग कॉलेजेस सिलेक्ट करते हैं तो हमसे अलग से पैसे लेते हैं। आप इतना पैसा ले रहे हैं आप अपने मतलब स्टूडेंट से, और उनको एक मतलब आप ठीक से एग्जाम तक कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं। जब हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर्स में पहुंचते हैं तो हमें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि हम ही ने पेपर जो है मतलब हम ही उसमें शामिल हैं, आप ये करेंगे वो करेंगे, मतलब आप पूरा मतलब क्या कहते हैं, ठीक से वो चेकिंग जिस तरह से करते हैं वो ऐसे करते हैं जैसे कि हम ही लोग कोई क्रिमिनल्स हैं। लेकिन जो सच में जो लोग धांधली कर रहे हैं, जो पूरा तंत्र मिला हुआ है, उसके खिलाफ तो आप कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो यही है। आपको लग रहा है ये जो नेतृत्व किया जा रहा है अभिजीत दीपके की तरफ से, या कॉकरोच जनता पार्टी बनाई गई, तो उसको मतलब वो सही नेतृत्व दे पा रहे हैं, ये कहीं और तो नहीं जा रहा है मूवमेंट? देखिए नेतृत्व की बात है तो मतलब सीजेपी ने जो देखिए पहले से ही इस देश में बहुत ज्यादा गुस्सा है इन सभी मिसमैनेजमेंट को लेके, और इन जो भी बार बार घोटाले हमारे सामने आ रहे हैं और बार बार जिस तरह से डिसेंट को क्रश किया जा रहा है, तो उसको लेके एक बहुत बड़ा गुस्सा है। तो मतलब मैं तो ये कहूंगी कि शायद मौके मतलब जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है वो बस मतलब बहुत अच्छे मौके पे लिया है। इस वजह से जो पूरा देश का गुस्सा है वो कैप्चर हो जा रहा है। तो दिल्ली में भी देखेंगे तो हमने देखा कि इतनी भारी संख्या में लोग आए, लखनऊ में भी देख रहे हैं तो इतनी भारी संख्या में लोग आए। तो उनका जो इनिशिएटिव है वो एक ठीक है, मतलब कि मतलब जो उनकी डिमांड्स हैं हम उनकी डिमांड्स के साथ खड़े हैं, और जो उनका पूरा मूवमेंट है अभी जो चल रहा है उसके साथ खड़े हैं। लेकिन जब कोई और मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी की वो शक्ल लेते हैं या किसी मतलब कुछ और स्टैंड लाते हैं तो फिर शायद मतलब सोचना पड़ेगा उस बारे में। हम ये क्या आपने पोस्टर लिखा है, क्या जरा बताएंगे इसको पढ़ के? इसका मतलब ये है कि जब हम नौकरी मांगने वाले हर इस समय युवा हैं, वो सॉरी कॉकरोच सब कहते हैं इनको, हाँ। तो यही दिक्कत है कि हम लोग ठीक है, हम लोग कॉकरोच ही हैं। अगर हम नौकरी मांग रहे हैं, युवा हैं, तो हम कॉकरोच हैं। कॉकरोच हमारे लिए समझ लीजिए हमारे लिए तारीफ ही है, हमारे लिए कुछ गलत कॉम्प्लीमेंट नहीं है, हम कॉकरोच ही हैं। तो आपकी क्या मांग है गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से यही मांग है, मैं सिंपल, मैं यहाँ पे किसी गवर्नमेंट का सपोर्ट में नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ इतना है कि जितने भी एग्जाम हो रहे हैं हमारे, चाहे सेंट्रल लेवल पे चाहे गवर्नमेंट लेवल पे स्टेट लेवल पे, वो सारे विदाउट लीक के ही शांति तरीके से हो जाए। ठीक, ये विदाउट ये जो लीक हो जाता है इससे बहुत स्टूडेंट का टाइम वेस्ट होता है, और ये मेहनत हम लोग करते हैं। आप हम पे ट्रस्ट नहीं है इनके गवर्नमेंट पे कि हम जो पढ़ रहे हैं, हम एग्जाम देने जा रहे हैं, वो नेक्स्ट डे लीक हो रहा है कि धांधली हो रही, कुछ समझ में हम लोग को नहीं आ रहा है। हमारा मुझे मुद्दा सिर्फ यही है कि पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता तो होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई लीक हो रहा है तो अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए गवर्नमेंट की, चाहे वो स्टेट लेवल की हो चाहे सेंट्रल लेवल की हो। ठीक, लेकिन कुछ छोटे मोटे लोगों को पकड़ के जेल में डाल देते, कहते हो गया बस, बड़ी मछलियां फिर भी बच जाती हैं। तो मुद्दा भटकाने के लिए ही करेंगे ना, वो मेन अकाउंटेबिलिटी लेनी नहीं है इनको। और हम ऊपर से जब प्रोटेस्ट करते भी हैं हम लोग, तो हम लोग को भी गलत साबित कर दिया जाता है कि ये लोग सिर्फ फालतू आए हैं, पाकिस्तानी हैं, कांग्रेस रोज फंडेड हैं। सही है। हम अपने लिए बोले तो भी गलत है, नहीं बोले तो वैसे हम गलत हो जाएंगे। और हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम नहीं बोलेंगे, हमको राइट स्पीच है, हमने बोल बिल्कुल बोल सकते हैं हम, लेकिन यही है कि हम बोल रहे हैं तो हमें कांग्रेस का बता दिया जाता है, बाहर से फंड मिला है, ये मिला है, हमें कहाँ मिला है, हम ऐसा क्यों करेंगे हम? सोचिए सीबीएसई में जिस बच्चे ने पोल खोल करी कि इतनी गड़बड़ी चल रही है, उसको पाकिस्तानी बताया जाने लगा एक सरकारी चैनल के सरकारी एंकर के द्वारा।
वही है ना कि उनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है ना, वो अकाउंटेबिलिटी लेंगे नहीं। उनका काम है लोगों को जो उनको सपोर्ट में है, हम गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं, नॉर्मल बता रहे हैं, जो नॉर्मल गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं वो इसी चीज़ में खुश हो जाते हैं कि देखो हमारे गवर्नमेंट ने मतलब जवाबदेही ले ली है और क्या कहते हैं कुछ लोगों को बंद कर दिया है, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं हो रहा है ऐसा कुछ भी, कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा। मैम क्या नाम है आपका? पुष्पा, मैम क्या मांग है आपकी? यही है कि जो पेपर लीक हो रहा है वो ना हो। अच्छा, पेपर लीक ना हो। आप लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन इस्तीफा तो वो दे नहीं रहे हैं। बिल्कुल देना चाहिए क्योंकि यह बच्चों के भविष्य का सवाल है, इतनी मेहनत करके वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उनको तो इस्तीफा देना चाहिए। अगर गलत हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा उस चीज़ पे उनको ध्यान देना चाहिए। इस्तीफा तो बहुत दूर की बात है, इस्तीफा चलो वो नहीं दे ठीक, लेकिन कम से कम आप आगे सामने को बोले तो आप कुछ तो जवाबदेही से रखिए ना, कम से कम आश्वासन तो दो। कुछ भी तो बोले। नहीं, उनके लिए लग रहा है कि बस ये कुछ दिन होगा प्रोटेस्ट फिर ये बंद हो जाएगा। देखिए कोई प्रोटेस्ट से बहुत लंबा तो ऐसे भी नहीं चलता है, ठीक है। हमने देखिए कुछ टाइम तक हमारा है कि आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे तो हाँ भाई आप अगले मुद्दे पे जब होंगे चुनाव होंगे हम किस मुद्दे पे आपको वोट देंगे? हिंदू मुस्लिम पे? हाँ पता है हिंदू मुस्लिम पे वोट देंगे, हम बेरोजगार लोग नहीं देंगे ना। आप अगर वोट चाहिए आपको तो आप जवाबदेहिता रखिए। दूसरी बात ये कि अगर आपसे नहीं हो पाए तो इस्तीफा दे दीजिए, सिंपल सी बात है हम लोग की। ठीक है।